भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 69वां दिन। पृष्ठ संख्या 136। सूत्र चल रहा है समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने योग्य सूत्र है। आत्मा ब्रह्म रूप होता है, ब्रह्म जैसा होता है, ब्रह्म के समान होता है। परमेश्वर यानी परमपिता परमात्मा ब्रह्म जो है वो दुखातीत है, दुख रहित है, दुख से कभी लिप्त नहीं होता है। तो आत्मा जीवात्मा यानी हम, एक ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति में जाकर के हम भी दुखातीत होते हैं, दुख रहित होते हैं। वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें जाकर के हम दुख रहित होते हैं, तब हमें कोई दुख स्पर्श नहीं करता? तो कहा समाधि में। समाधि में दुख स्पर्श नहीं करता, दुखातीत होते हैं, दुख रहित होते हैं। और ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें हम दुख रहित होते हैं? समाधि तो किसी किसी की होती है, हर किसी को तो हो नहीं सकती। यानी दुनिया में कोई विरला ही होता होगा जिसको समाधि लगती है और उस समाधि की अवस्था में वो दुखातीत होता है। लेकिन दुनिया में हर आदमी सोता है, हर आदमी नींद लेता है। बस अंतर इतना है, आजकल व्यक्ति इतना टेंस्ड हो गया है, इतना चिंतित हो गया है, इतना चिंताग्रस्त हो गया है, टेंशन ग्रस्त हो गया है, तो उसकी नींद अच्छी नहीं आती है। अक्सर लोग कहते हैं नींद ठीक से नहीं आती है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, बिना नींद की गोली लिए उसको नींद नहीं आती है। लेकिन अच्छी नींद का आना भी बहुत लाभकारी है। जो व्यक्ति ठीक प्रकार से निद्रा लेता है उसका सारा का सारा जागृत अवस्था जो है बिल्कुल ठीक रहती है। प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक उसका जो जीवनचर्या है, उसकी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ठीक से नींद लिया उसने। तो दूसरी वो अवस्था है, निद्रा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, जिसमें हम दुखातीत रह सकते हैं। ये हमारे हाथ में। और तीसरी वो अवस्था है जो मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसमें न जाने कब तक 4 अरब 32 करोड़ और 4 अरब 32 करोड़ को मिलाओ तो 8 अरब 64 करोड़, और उस 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना कर दो तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक दुखातीत रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे ना? यानी 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ गुना करने पर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक दुखातीत रहना यह छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसी अवस्था में ब्रह्म रूप होता है जीवात्मा, ब्रह्म जैसा बनता है,
जिस प्रकार परमात्मा दुखातीत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी दुखातीत रहता है। इतना ही नहीं है, आनंद से भी युक्त रहता है। जैसे ईश्वर आनंद से युक्त रहता है, वैसे जीवात्मा भी आनंद से युक्त रहता है। जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप रहता है, उसमें अविद्या नहीं है, परमात्मा में कोई क्लेश नहीं है, कोई संताप नहीं है, तो मुक्ति में भी जीवात्मा क्लेशातीत रहता है। बहुत बड़ी बात है। तो उस स्थिति को यहां पर समझाया जा रहा है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म जैसा रहता है, ये बात कही है। तो कहते हैं विज्ञान भिक्षु ने यहां पर कुछ अलग ही अर्थ किया है, उसको लेकर के स्पष्ट करते हैं। अस्मद् शास्त्रे ब्रह्म शब्द औपाधिक परिच्छेद मालिन्यादि रहित परिपूर्ण चेतन सामान्यवाची न तो ब्रह्म मीमांसायाम इव ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्र वाची इति विवेक्तव्यम, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। वो कहते हैं अस्मत् शास्त्रे ब्रह्म शब्द, इस शास्त्र में जो ब्रह्म शब्द आया है, औपाधि का, उपाधि से रहित है वो। उपाधि के बारे में मैंने आपके सामने कहा था, उपाधि उसको कहते हैं कि एक वस्तु के साथ जब दूसरी वस्तु जुड़ जाती है, उसको कहते हैं उपाधि। जैसे आत्मा के साथ शरीर जुड़ गया है, ठीक है ना, तो ये जो शरीर है इसको कहेंगे उपाधि, ठीक है ना, उपाधि, इसको उपाधि कहते हैं। जैसे घड़ा आकाश में है, ठीक है ना, घड़ा आकाश में है, तो उसको कहेंगे उपाधि, घटाकाश। घटाकाश का मतलब ऐसा आकाश, ऐसा स्थान जिस स्थान पर घड़ा है, उसको कहेंगे घटाकाश। ऐसा स्थान जिस स्थान पर मकान है, उसको कहेंगे मठाकाश। मठाकाश, मठ कहते हैं घर को, मकान को, तो इसको उपाधि कहेंगे। तो कह रहे हैं उपाधि से रहित है आत्मा, परिच्छेद से रहित है। परिच्छेद का मतलब है एक स्थान पे रहना। अब वो एक स्थान पे नहीं रहता, मुक्तात्मा तो सभी स्थानों में घूमता रहता है। और मलिनता आदि से रहित है, मालिन्यादि रहिता, मलिनताओं से रहित है, काम क्रोध लोभ मोक्ष ईर्षा आदि इन सबसे रहित है। परिपूर्ण चेतना, और अपनी चेतनत्व में है, अपने आप में विद्यमान है। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को चेतन कई बार नहीं मानता, बहुत विडंबना है। चेतन होकर के भी अपने आप को चेतन नहीं मानना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी कोई गलती नहीं है जी, मैं क्या करूं, मन ने ऐसा किया है। मन, मेरी गलती नहीं है, मन ने ऐसा किया था। मेरी बात समझ रहे हैं? मान रहा है व्यक्ति अपने आप को तो जड़ बना रहा है और मन को चेतन बना रहा है। मन ने ऐसे किया है, मेरा नहीं मान नहीं रहा है, क्या करूं मैं? कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रहा है कि मैं क्या करूं जो मेरा मन नहीं मानता। मन को चेतन बना रहा है और अपने आप को जड़ बना रहा है। तो कह रहे हैं पूर्ण चेतना, वो अपने आप को चेतन मानता है। अपना चेतनत्व को दूसरे को कैसे देगा व्यक्ति? पहली बात तो दे नहीं सकता। अपने अस्तित्व को दूसरे को कैसे देगा? अस्तित्व को दूसरे को देने का मतलब अपने अस्तित्व को मिटा दिया उसने। तो ये उपाधि, परिच्छेद, मलिनता, परिपूर्ण चेतनता का ये सामान्यवाची, यानी ये जो ब्रह्म शब्द जो है वो ब्रह्म कैसा है, ये उपाधि से रहित है। अब परमात्मा के लिए आप कहो ब्रह्म कैसा है, उपाधियों से रहित है।
जैसे हम उपाधि से युक्त रहते हैं, ऐसे परमात्मा को किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो परिच्छेद नहीं है, वो तो व्यापक है, सब जगह रहता है और मल आदि से रहित है वो, और परिपूर्ण चेतन है, उसके अंदर कोई अपूर्णता नहीं है, पूर्ण चेतन है वो। न तो ब्रह्म मीमांसायाम, यहां पर तो इस बात को, परमात्मा के उपाधि को, परिच्छेद को, मलिनता आदि को लेकर के बात कही जा रही है। लेकिन जहां ब्रह्म की मीमांसा करेंगे, ब्रह्म के बारे में बताएंगे, ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताएंगे, तो वहां ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुष मात्र वाची, वहां उसके ऐश्वर्य को बताया जाएगा, ईश्वर के ईश्वरत्व को बताएगा। एक तो ईश्वर के सामान्य शब्दों को लेकर के बोला जाता है, यानी किसी भी वस्तु को जब हम परिभाषित करते हैं, वो दो ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। एक, उसके अंदर जो गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है, उसके माध्यम से उसको हम परिभाषित करते हैं। और एक वो परिभाषा होती है जो उसमें नहीं होता है, उसको हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे ईश्वर कैसा है जी? निराकार है, यानी ईश्वर में आकार नहीं है, ऐसा परिभाषित कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ईश्वर कैसा है जी? निराकार है। अब निराकार जो है अपने आप में कोई गुण नहीं है, मेरी बात समझ रहे ना? निराकार जब ईश्वर को बोलते हैं तो निराकार जो है, इसको आप गुण नहीं समझना, इसमें तो आकार रूपी गुण का निषेध है। ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर कैसा है? अजन्मा है। तो ईश्वर में अजन्मा नामक कोई गुण नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोला क्या जा रहा है? ईश्वर जन्म नहीं लेता, ये बोला जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ईश्वर अजन्मा का मतलब है अजन्मा नामक कोई गुण नहीं है, निराकार नामक कोई गुण नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसी भी वस्तु को जब हम परिभाषित करते हैं, वो दो ढंग से परिभाषित करते हैं। एक तो उसमें जो नहीं है वो बता करके उसको समझाते हैं, और एक उसमें जो है उसको लेकर के बता सकते हैं। ठीक है? ईश्वर आनंद स्वरूप है। अब ईश्वर में आनंद नामक गुण है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर में ज्ञान गुण है। एक तो ईश्वर में जो है उसको सामने रख करके उसको परिभाषित करेंगे, और एक ईश्वर में जो नहीं है उसको सामने रख करके परिभाषित करेंगे। तो अब यहां कह रहे हैं ब्रह्म मीमांसायाम, जब परमात्मा की मीमांसा करेंगे, यानी परमात्मा की विशिष्टता को जब सामने रख करके देखेंगे, तो ऐश्वर्य को उपलक्षित करेंगे। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ऐश्वर्य है ना, उसके अंदर जैसे ईश्वर है, वो ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यों के कारण से वो ईश्वर है। समझ रहे मेरी बात को? तो उसके अंदर बहुत सारे ऐश्वर्य हैं। आनंद रूपी ऐश्वर्य है, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक बाहर का ऐश्वर्य होता है, एक अंदर का ऐश्वर्य होता है। बाहर का ऐश्वर्य तो पूरी सृष्टि जो है ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, क्योंकि वो इसका मालिक है, स्वामी है। इसलिए सृष्टि का ईश्वर कौन है? परमात्मा है। तो मालिक है, तो मालिक होने के नाते पूरी सृष्टि ईश्वर का ऐश्वर्य है। आप भी तो ऐश्वर्यशाली बनते हो ना। जब आपके पास जमीन है तो जमीन के स्वामी बनते हैं आप, हाँ, और मकान है तो मकान के स्वामी बनते हैं आप। ठीक है जी? पैसा है तो पैसे के, धन के स्वामी बनते हैं आप। वो क्या है? वो ऐश्वर्य है ना। तो धन रूपी ऐश्वर्य है, मकान रूपी ऐश्वर्य है, जमीन रूपी ऐश्वर्य है, अथवा शरीर बहुत अच्छा लगता है किसी का तो शरीर रूपी सुंदर ऐश्वर्य है। सुंदरता एक ऐश्वर्य है। समझ रहे मेरी बात को? लंबाई का होना भी एक ऐश्वर्य है, गोरेपन का होना भी एक ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य बाहर के भी होते हैं, एक अंदर के भी होते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान किसी का बहुत अच्छा है, बहुत व्यक्ति बुद्धिमान है, तो बहुत अच्छा ज्ञान है उसके पास में, हर बात को वो जानता है, हर बात के बारे में उसके पास समाधान है, तो उसका ज्ञान बहुत उत्कृष्ट है, तो वो भी उसका ऐश्वर्य है।
हमेशा प्रसन्न रहता, आदमी खुश रहता, दुखी कभी रहता ही नहीं वो व्यक्ति। हंसमुख है, अंदर से भी खुश रहता, बाहर से भी खुश रहता है, कभी दुखी होता नहीं, कभी रोता नहीं, कभी हाय हाय नहीं कहता, कभी पीटता नहीं, रोता नहीं, आदमी मस्त रहता, खुश रहता है। तो प्रसन्न रहना, प्रसन्नता उसका ऐश्वर्य है। हमेशा शांत रहता है, शांति उसका ऐश्वर्य है। मेरी बात समझ रहे ना? हमेशा संतुष्ट रहता, कभी कोई शिकायत ही नहीं उसको, कभी कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई शिकायत ही नहीं करता, उसको कोई मतलब ही नहीं है, संतुष्ट है व्यक्ति, ये उसका ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य जो है अंदर के भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। तो यहां पर भी ईश्वर के जो ऐश्वर्य है वो अंदर के ऐश्वर्यों को लेकर के भी आप कह सकते हो। तो ऐश्वर्य उपलक्षित पुरुषः, वो ऐश्वर्य से उपलक्षित पुरुष मात्र है, उसको लेकर के जब कहेंगे तो वो अलग बात होती है। तो वो विवेचनीय होता है, विवेक्तव्यम, उसको विवेचना करके बताना पड़ता है कि वो ऐसा क्यों है, इस रूप में ऐसा है, तो वो अलग बात है। वहां पर ऐसा करके विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है। यहां ब्रह्म शब्द से उपाधि, परिच्छेद, मलिनादि इनको लेकर के कह रहे, ना कि मीमांसा। जब ब्रह्म की मीमांसा करते हैं तो उसके ऐश्वर्यों को लेकर के बोलते हैं, उसको लेकर के यहां नहीं कहा जा रहा है, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है। तो भवतु इदम विज्ञान भिक्षु मतम। अब भाष्यकार कह रहे हैं ये विज्ञान भिक्षु का मत हो जाए। जिस तरह का विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है, ये अर्थ विज्ञान भिक्षु का अपना मत हो सकता है, न तो सांख्य सूत्रकार मतम। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता जो कपिल है उसका मत नहीं है। जो बात विज्ञान भिक्षु ने रखी है वो बात सांख्यकार नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं भवतु विज्ञान भिक्षु मतम। ये विज्ञान भिक्षु का मत होना चाहिए, न तो सांख्य सूत्रकार मतम। सांख्य सूत्रकार का मत नहीं है। नई सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते यस्मिन् ब्रह्म लक्षणम सूचितम भवेत्। नई सांख्य सूत्रम एतादृशम उपलभ्यते, सांख्य दर्शन का ऐसा सूत्र कोई उपलब्ध नहीं होता जिसमें ब्रह्म का लक्षण इस प्रकार से सूचित किया हो कि औपाधिक, परिच्छेद, मालिन्यादि रहित परिपूर्ण चेतन को सामान्यवाची के रूप में बताया हो, और ब्रह्म की मीमांसा में ऐश्वर्य से उपलक्षित पुरुष मात्र को बताया गया हो। ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई संकेत सांख्य दर्शन के सूत्रकार ने नहीं किया है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे ब्रह्म के लक्षण को सांख्य दर्शनकार ने न सूचितम, ऐसे सूचित नहीं किया है। यदि अनेन सूत्रेण लक्षणमिदं स्यात्, अनेन सूत्रेण, इस सूत्र के माध्यम से ऐसा लक्षण अगर करते हैं सूत्रकार, तर्हि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता न कह करके स्वरूपता इति सूत्रेण भाव्यम। अगर सूत्रकार को ऐसा विपरीत होता, यानी आत्मा और परमात्मा को एक ही बताने का होता, क्योंकि ये तो ब्रह्म को कह रहे हैं ना, यहां पर जीवात्मा कैसा होता है, उपाधि से रहित होता है, परिच्छेद से रहित होता है, मालिन्यता आदि से रहित होता है। इस तरह का अगर जीवात्मा को परमात्मा का ही स्वरूप बताना होता तो फिर वो ब्रह्म रूपता शब्द क्यों लिखते? तो कैसे बनाते सूत्र फिर वो? तो कह रहे हैं समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु स्वरूपता। समाधि की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में अपने निज स्वरूप में रहता है आत्मा, ये बोलते। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रह्म रूपता नहीं बोलते, फिर स्वरूपता बोलते हैं, वह अपने निज स्वरूप में रहता है। अद्वैतवादी यही तो कहते हैं ना, ये तो शरीर के कारण से, ये अविद्या के कारण से ऐसा बना हुआ है। जब ये उपाधियां हट जाती हैं तो अपने निज स्वरूप में आता है, तब ब्रह्म हो जाता है, ऐसा बोलते हो। अगर ऐसा ही बोलना होता तो सूत्रकार को ब्रह्म रूपता क्यों कहते? ब्रह्म जैसा होता ऐसा क्यों कहते? स्वरूपता बोलते हैं ना फिर सीधा। तो कह रहे हैं स्वरूपता ऐसे शब्द का प्रयोग करते हो, लेकिन कपिल ऋषि ने स्वरूपता शब्द का प्रयोग नहीं किया, ब्रह्म रूपता कहा, यानी ब्रह्म जैसा होता है कहा है, ब्रह्म ही होता है ऐसा नहीं कहा। मेरी बात समझ में आ रही है? इति सूत्रेण भाव्यम, ऐसा ही सूत्र बनाते।
स्वरूपता शब्द जोड़ करके सूत्र बनाते, पर ऐसा नहीं बनाया। तो कैसे बनाया? ब्रह्म रूपता इत्यस्य स्थाने स्वरूपता पदम स्यात्। भाई अगर ब्रह्म ही होता तो ब्रह्म रूपता इस पद के स्थान पर स्वरूपता पद को रखते सूत्रकार। परंतु पश्यति तु आचार्यो न तदादीनम तदानीम ब्रह्मता स्वरूपता भवति इति कृत्वा ब्रह्म रूपता इति पदेन वर्णयति। वो कहते हैं परंतु पश्यति तु आचार्य, कपिल ऋषि ये देख रहे हैं क्या? न तदानीम ब्रह्मता स्वरूपता भवति, उस समाधि की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में वो ब्रह्म नहीं होता है। कहते हैं ब्रह्मता स्वरूपता भवती थी ना, वो ब्रह्म रूप होता हो, यानी स्वरूप होता हो, ब्रह्म बनता हो, ऐसा नहीं है। यही देख रहे हैं कपिलाचार्य, वो ब्रह्म बनता हो ऐसा नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा देखते तो ऐसे लिखते हैं। वो क्या देख रहे हैं? वो ब्रह्म नहीं बनता है ये देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं? ब्रह्म जैसा बनता है ये देख रहे हैं। ऐसा ही मान करके ब्रह्म रूपता इति पदेन वर्णयति, इसलिए वो ब्रह्म रूपता के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म रूपता शब्द का पद रख करके वर्णन कर रहे हैं। स्वरूपता बनता हो तो स्वरूपता बनता है ऐसा लिख देते हो, पर वो ये नहीं देख रहे हैं। आत्मा परमात्मा नहीं बनता समाधि की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में, यही देख रहे हैं वो। अगर वैसा ही देखते तो वैसे लिखते। इसका मतलब है कपिल ऋषि वो नहीं देख रहे हैं जो आज लोग बोलते हैं। वो ये देख रहे हैं वो ब्रह्म जैसा बनता है ये देख रहे हैं, इसलिए वैसे लिखते हैं, ये कहना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। आपको पकड़ में आ गया? अब कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तिया अपि विज्ञान भिक्षु मतम न पुष्यते किंतु खंड्यते। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने हमारे अनुकूल किया है, जो होना चाहिए उसके अनुरूप कर दिया। कहते हैं अनिरुद्ध वृत्तिया अपि विज्ञान भिक्षु मतम न पुष्यते। अनिरुद्ध वृत्ति के भाष्य से भी विज्ञान भिक्षु का जो मत है वो पुष्ट नहीं होता है, खंडन होता है, किंतु खंड्यते, उसका खंडन होता है। ब्रह्मणा सह तुल्य रूपता, देखिएगा स्पष्ट शब्दों में अनिरुद्ध ने लिखा है ब्रह्मणा सह, ब्रह्म के साथ में तुल्य रूपता, ब्रह्म के तुल्य होता है, ब्रह्म होता है नहीं लिखते हो अनिरुद्ध ने भी। लोके अपि प्रत्यक्षम उपलभ्यते यत् सुषुप्तो पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते तदानीं तु सत् स्वचैतन्य अनभिज्ञः सन् ब्रह्मणि निमग्नो ब्रह्मतुल्यो निष्प्रपंचो भवति। कहते हैं लोके अपि, लोक में भी ये देखा जाता है, प्रत्यक्षम उपलभ्यते, लोक में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं सोते हुए व्यक्ति को। यद सुषुप्तो, सुषुप्ति में, निद्रा में, पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते, पुरुष को स्वयं को अपनी चेतनता का भान नहीं होता है। सोते हुए व्यक्ति को अपने बारे में भान नहीं होता है। तो पुरुषस्य चैतन्यम न प्रतिभासते, पुरुष को अपनी चेतनता का प्रतीति नहीं होती है। तदानीम तो उस निद्रा की अवस्था में तो स स्वचैतन्य अनभिज्ञः सन, अपनी चेतनता को न जानता हुआ, ब्रह्मणि निमग्नः, ब्रह्म में निमग्न होता है। ब्रह्मतुल्यः, ब्रह्म के समान बन जाता है। निष्प्रपंचो भवति, और प्रपंच से रहित होता है, यानी हिलने डुलने और बोलने लेने देने से रहित हो जाता है। तो प्रपंच में, प्रपंच का मतलब ही यह है कि संसार में गतिविधि करना है। ये क्यों प्रपंच में पढ़ते हो ऐसा बोलते हैं ना, आप इससे ऊपर उठ जाओ ना। इतनी शादियां कर ली आपने, इतनी शादियां देख लिया है, आपके सारे कर्तव्य हो चुके हैं, फिर भी इच्छा रखते हो जी मैं शादी में जाना चाहता हूं। अरे भले आदमी बैठ करके पढ़ाई करो, आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए हैं। दुनिया भर की शादियां आपने की है, करवाई है, देखा है, गए हो, सब करके देख लिए। अब ये अवस्था आपकी ऐसी है, अब बैठ करके वानप्रस्थ का जीवन बिताओ और आराम से शास्त्रों को पढ़ो, अपना भविष्य को सुधारो। नहीं नहीं जी मेरे को शादी में जाना है,
तो वो ऐसे आदमी को बोला जाता है इस प्रपंच में क्यों पढ़ते हो? नहीं जी वो बुरा मानेगा, नहीं जानेंगे। क्यों मानेगा? अपने बेटों को भेजो ना, उनका कर्तव्य। अब नहीं जी उनको तो वो ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलता उनको। मतलब आपको रख रखा है उन्होंने नौकर के रूप में। भाई हम नौकरी पे जाते हैं और आप संबंध निभाना, हम तो नौकरी करके पैसे कमाते हैं। भाई आप नौकरी करो, लेकिन नौकरी ऐसी भी नौकरी मत करो अपने संबंधों को ही ना निभाओ। ऐसी क्या नौकरी है? मेरी बात समझ रहे हैं? बुरा मत मानना, नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जीने के लिए नौकरी चाहिए। भाई आपका निकट संबंध है, परिवार का संबंध है। हाँ अगर आप ऐसे मानते हो तो भाई छुट्टी ले लो ना, लेकर के जाओ नौकरी में। ये तो आप ऐसे कर रहे हो, माँ का जन्मदिन है जी, छुट्टी नहीं मिलता है जी, मैं माँ से नहीं जाऊंगा मिलने क्योंकि छुट्टी नहीं है। अरे भले आदमी जिसने जन्म दिया आपको, हाँ, और साल में एक बार जन्मदिन बना रही है वो माँ, हाँ, तो जाओ ना, मिलो ना, छुट्टी ले लो ना। एक दिन की छुट्टी लेने में क्या पड़ता है? नहीं लेता आदमी, तो निभाओ। तो बच्चों को निभाने दो ना। अब आपका निभाने का काम पूरा हो गया, अब बच्चों का कर्तव्य है, उनको निभाने दो। आपको क्यों जाना है? समझ में आ रहा है? ये सो रहे हो? अच्छी बातों को सुनते समय आदमी सो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है, वास्तविकता ये है कि जिसका जो कर्तव्य होता है वो उसी को करना होता है। जिसका जो कर्तव्य नहीं होता उसको ऊपर उठ जाना चाहिए। जब कर्तव्य ना होते हुए भी करने लगता है ना, उसके लिए बोला जाता है संसार में क्यों प्रपंच में पड़े हो। मेरी बात समझ रहे ना? प्रपंच शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, प्रत्यक्ष क्या होता है प्रपंच का मतलब, ये है वो प्रपंच। इनसे ऊपर उठना चाहिए आदमी को। जिसका कर्तव्य नहीं है उसको उसमें नहीं पड़ना चाहिए, इसका यह अभिप्राय है। तो कहते हैं जब वो व्यक्ति सो रहा होता वो प्रपंच में नहीं रहता, वो लेना देना वो सब उसके जीवन में उस समय सोते वक्त नहीं होता। तो निष्प्रपंचो भवति, वो प्रपंच से रहित होता है। अतः स्वस्मिन् शास्त्रे यद विषये परिभाषा लक्षणं व न क्रियते तत्र शास्त्रांतरे कृता परिभाषा लक्षणं व अभिप्रेयते। अब कहते हैं अतः स्वस्मिन् शास्त्रे, अपने शास्त्र में, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं इस शास्त्र में यद विषय परिभाषा लक्षणं व न क्रियते, जिस वस्तु के विषय में कोई परिभाषा या कोई लक्षण नहीं किया जा रहा हो तो क्या करें? अब उसको नहीं समझे हम, बिल्कुल समझेंगे। कैसे? तत्र शास्त्रांतरे कृता परिभाषा लक्षणं व विप्रेयते, उस वस्तु के बारे में जो अन्य शास्त्र में परिभाषा की हो, उसका लक्षण किया हो, उसी को हम मान लेंगे। तो यहां ईश्वर की परिभाषा, ईश्वर का लक्षण अगर यहां नहीं किया हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे शास्त्रों में तो किया होगा कहीं, तो वहां से समझ लेंगे ना। मेरी बात समझ में आ रही ना? यानी जहां किसी वस्तु के बारे में परिभाषा नहीं दी है, अब उस वस्तु को हम जाने कैसे? जी शास्त्र में तो उसकी कोई परिभाषा नहीं की है, अब इस शास्त्र के अनुसार उस वस्तु को हम कैसे माने? तो उसका समाधान कर रहे हैं, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस वस्तु के बारे में अगर यहां पर परिभाषा नहीं है तो उस वस्तु को आप आसानी से समझ लेना। उस वस्तु के बारे में किसी अन्य शास्त्र में परिभाषा जरूर की है तो वहां से समझ लेना, ये कहना चाहते हैं। अथ स्वस्मिन् शास्त्रे, अपने शास्त्र में, यद विषये, जिस वस्तु के विषय में, परिभाषा लक्षणं व न क्रियते, परिभाषा अथवा उसका लक्षण नहीं किया है, तत्र, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में, शास्त्रांतरे कृता परिभाषा, दूसरे शास्त्र में की गई परिभाषा को या उस शास्त्र में किए गए लक्षण को अभिप्रेयते, स्वीकार किया जाता है। अतो अयुक्तम विज्ञान भिक्षु मतम, इसलिए विज्ञान भिक्षु ने जिस ढंग से वो कहकर के समाधान करने का प्रयास किया है वो उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः